तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ-साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर हुई हाईकोर्ट सुनवाई की अपडेट, बीएड को प्राथमिक में मौका, शिक्षा मंत्रालय को पत्र, शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित पत्र के बाद मचा घमासान, बीटीसी अभ्यर्थियों ने चलाया बड़ा ट्विटर कैंपेन, बेसिक में समायोजन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट से स्टे का आदेश हुआ जारी। तो सभी खबरों को जानेंगे विस्तार पूर्वक। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी भर्ती में पहली सैलरी तब तक नहीं बनती है जब तक उनके डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर ली जाती है। और वही प्रक्रिया 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ भी होने वाली है, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया विभाग की तरफ से कंप्लीट नहीं कर ली जाती है तब तक आप सभी का वेतन जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। अब आप सभी को बता दें, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि 15 जुलाई तक सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को, और खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से आप सभी को डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में अवगत कराया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि कुछ जनपदों में अभी तक सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों के मानव संपदा प्रपत्र ही भरकर नहीं जमा हो पाए हैं और न ही मानव संपदा आईडी बन पाई है, और ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया डिले होगी। और अभी तक 15 जुलाई आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ दो जनपदों की तरफ से डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए हैं। अन्य जनपदों की तरफ से अभी तक जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। आप सभी के अब डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन पर डिले होना स्वाभाविक है, और इसके लिए आप सभी को बता दें प्रमुख रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है इस समय ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध, क्योंकि इस समय ऑनलाइन अटेंडेंस का पूरी तरीके से शिक्षक साथियों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, और विभाग का इस समय पूरा फोकस जो है वो आप सभी के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के है। और ऐसे में आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन में डिले होना स्वाभाविक है, और जितना डिले आप सभी के इन वेरिफिकेशंस में होगा उतना डिले आप सभी की सैलरी में होगा। जिस तरीके से प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही थी, अगर ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा बीच में ना आता तो जुलाई महीने में आप सभी के डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाती, लेकिन अब ये प्रोसेस आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और जितना ही प्रोसेस आपका बढ़ेगा उस उतना ही आप सभी की पहली सैलरी में डिले होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद लगभग 2 महीने का समय लग जाता है पहली सैलरी आने में, और इस तरीके से आप सभी लोग मानकर चलें जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आदेश आएगा और खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, उसके 2 महीने बाद आपकी पहली सैलरी आएगी। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होनी है, और इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से सारी प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। आपको किसी भी संस्थान में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ऑनलाइन जो है अभी डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड नहीं है, तो ऐसे में वहां पर ऑफलाइन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और आपके डॉक्यूमेंट्स संबंधित यूनिवर्सिटी संस्था या बोर्ड को जाते हैं और वहां से उनको जो है वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद विभाग जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट मानता है। लेकिन विभाग के पास एक ऑप्शन है, अगर सभी शिक्षक साथी संगठित होकर के सचिव सर से बात करें तो ये हो सकता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर आपकी पहली सैलरी जो है वो विभाग की तरफ से तैयार करते हुए रिलीज की जा सकती है, जो आप सभी लोगों के लिए हितकर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आप सभी को बता दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के प्रक्रिया डिले हो गई है, और जब तक ये मुद्दा हाईलाइट रहेगा ऑनलाइन अटेंडेंस का, तब तक आप सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के। उम्मीद करेंगे कि ऑनलाइन अटेंडेंस के अलावा विभाग की तरफ से आप सभी नवनियुक्त साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई कंप्लीट की जाए,
जिससे आप सभी का वेतन ससमय मिल सके और आने वाले समय में टाइमली आप सभी का वेतन रिलीज किया जा सके। तो कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अभी विभाग और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई आगे प्रोसीड नहीं की गई है। फिलहाल पहली प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। मानव संपदा प्रपत्र सभी साथी सभी जिलों में जमा कर दें भर के जल्दी से जल्दी, और मानव संपदा आईडी पहले क्रिएट करें, उसके बाद जो है आप सभी लोगों का एक स्टेप कंप्लीट होगा, फिर आगे डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में हुई 30-33 मामले पर कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी को दी थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कई महीनों के बाद 30-33 मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई के लिए केस लिस्टेड किया गया है, और केस कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई के लिए लिस्टेड था। क्या सुनवाई हुई है, क्या आदेश निकलकर सामने आ रहा है, उसको जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित एसएलपी है, जिसका नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं 88/2020 है, यानी 2020 का ये केस है। और जहां ये केस कल सुनवाई के लिए जो है, यानी देख सकते हैं 12 जुलाई को सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 2 में लिस्टेड था एट सीरियल नंबर 327। हमने कहा था कि 11 एडिशनल है और 11 फ्रेश केस हैं और 27 जो हैं वो आपके एडिशनल हैं, और इस तरीके से 38वें नंबर पर अपना केस लिस्टेड है। और राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था, और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर आर्डर के लिए ये मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था। लेकिन कल की सुनवाई दोस्तों जो हुई है, वहां पर आप सभी को बता दें 310 नंबर तक एडिशनल में सुने गए थे केसेस, और उसके बाद सुनवाई नहीं हुई है। यानी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के कल सुनवाई का नंबर ही नहीं आ सका, और अब इसे लिस्ट इन विद ए मंथ के लिए प्रोसीड कर दिया गया है, यानी इस मामले को सुनवाई के लिए अगले महीने के लिए लिस्टेड करने के लिए बोल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित अभ्यर्थियों में जैसे ही कोर्ट से कुछ उम्मीद जगती है, और कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फिर जाता है। कल अच्छी तैयारी के साथ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे थे और उम्मीद थी कि अपना मामला सुना जाएगा, क्योंकि काफी कम केसेस थे, लेकिन फिर भी अपना मामला नहीं सुना जा सका। और अगर केस सुना जाता तो अभ्यर्थियों की तरफ से मामला जल्द निस्तारित करने को लेकर के हर संभव प्रयास किए जाते और कोर्ट से निवेदन किया जाता, लेकिन मामला सुनवाई के लिए टेकअप ही नहीं हुआ, और अगली सुनवाई के लिए इसे लिस्टेड करने के लिए कोर्ट की तरफ से बोल दिया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से निराशा हाथ लगी है उन अभ्यर्थियों को जो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर पैरवी कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मामले की सुनवाई नहीं हुई। एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में राजन राय और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, और ये केस अपना ही है। यहाँ पर लिख दिया गया है लिस्ट इन द मंथ, यानी अगले महीने में सुनवाई के लिए इसे लिस्ट किया जाए। अब कौन सी डेट में लिस्ट होगा ये फिक्स नहीं है, और इस तरीके से जब लिस्ट होने की बात आती है दोस्तों, तो 1 महीने से ज़्यादा का समय ही नष्ट होता है, और उसके बाद भी सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये संशय बरकरार रहता है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले 1 से 2 सुनवाइयों में 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर कोर्ट जो है सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा, और मामले को निस्तारित करते हुए एक बेहतर डिसीजन निकलकर सामने आएगा, जिससे सैकड़ों प्रभावित अभ्यर्थी 68,500 शिक्षक भर्ती में न्याय पा सकेंगे। लेकिन कोर्ट की तरफ से इस तरीके की सुनवाइयों में ढीला-ढवाली अगर बरती जा रही है, और 4 से 5 साल पुराने केसेस को इस तरीके से टेकअप नहीं किया जा रहा है सुनवाई के लिए, तो ये कहीं न कहीं निराशाजनक है, और भारतीय न्याय प्रणाली की एक जो है कमजोर कार्रवाई भी माना जा सकता है इसे। तो आने वाले समय में देखना होगा कि अभी अगले मंथ में किस डेट में सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा, और उस दिन क्या सुनवाई हो पाएगी, या इसी तरीके से मामला फिर से टेकअप नहीं होगा और अगली डेट दे दी जाएगी। तो ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई अपडेट। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अब बात कर लेते हैं बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश अगस्त 2023 में जारी किया गया था, उसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था, और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया गया कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बाहर माना गया है, और अब आप सभी को बताते हैं शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिख करके लाखों बीएड अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लेने का जब प्रयास किया जा रहा है, तो उसका भी विरोध किया जा रहा है बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से। क्या प्रयास किया गया है, शिक्षा मंत्रालय को पत्र प्रेषित करके उसको देखेंगे, उसके बाद क्या विरोध किया जा रहा है इस मामले को, उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं ये पत्र है
चंद्रशेखर सांसद जो हैं या संसद सदस्य लोकसभा नगीना लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से जो निर्वाचित हुए हैं, उनकी तरफ से माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार को ये पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें कहा गया है देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 तक को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के संबंध में महोदय, सादर विदित हो कि देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जी के सुझाव पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को जारी भारत के राजपत्र पर विश्वास करते हुए अपनी बीएड डिग्री को 2 वर्ष की कीमती समय में लाखों रुपए की फीस देकर हासिल किया है। एक राजपत्र में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लिखित था कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे, बशर्ते कि उन्हें अपनी शिक्षक नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी राजपत्र के अनुसार ही अब तक देश भर में करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीएड डिग्री या तो पूर्ण कर लिया था या पिछले सत्र में प्रवेश लेकर अभी भी पूर्ण कर रहे हैं। एनसीटी नियमावली द्वारा ही प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य होने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहे केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट स्तर 1 को हम अपने बाल विकास एवं मनोविज्ञान के गहन अध्ययन, ज्ञान एवं अनुभव के से बेहतरीन नंबरों से पास भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से उक्त राजपत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि एनसीटी ने एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस की मांग पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश पत्र का पालन करते हुए उक्त राजपत्र को जारी किया। देश के सर्वोच्च संस्थाओं की उक्त गलतियों की सजा अब इन अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर होकर भुगतनी पड़ रही है। अतः सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अचानक अयोग्य ठहरा दिया गया है और वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में भी इन्हें वंचित करने का काम किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि इनके शिक्षक बनने के सपनों की संस्थानिक हत्या केंद्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीटी द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। बिना अपराध के सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के जीवन व भविष्य को पूर्णतया बर्बाद करने का काम वर्तमान सरकार में निरंतर हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक पद से वंचित होने के बाद सभी बीएड अभ्यर्थियों के सामने शिक्षक बनने का अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसी कारण है कि लाखों बीएड अभ्यर्थी का टीजीटी पद के लिए स्नातक डिग्री, बीए, बीटेक, बीकॉम व अन्य में विषय संयोजन यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। 2018 से लेकर 2023 तक बीते वर्षों की इनकी पढ़ाई लिखाई बीएड, यूपी टेट, सीटेट व अन्य राज्यों के टेट में लगे कीमती समय, ऊर्जा, भावनाओं, स्वयं एवं परिवार के सपनों सहित उनसे लाखों रुपए के खर्च को एक झटके में बर्बाद करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा ही किया गया है। बीएड के शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने के लिए छात्रों के द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण को वह अभी भर भी नहीं पाए थे कि उन्हें अयोग्य करार दिया गया, जिससे हताश एवं निराश होकर कई अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को अंधकार की ओर देखकर आत्महत्या के रास्ते को चुनाव किया, जो संस्थानिक हत्या के समान है। आपसे सवाल ये है कि इनके साथ भयंकर रूप से लगातार हो रही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण, उत्पीड़न का जिम्मेदार आखिर देश की कौन सी संस्था या मंत्रालय या सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के पहले ही जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों केबीएस और बीपीएससी में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी आवेदन किए, परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास भी हुए, लेकिन इन भर्तियों से बीएड अभ्यर्थियों को वंचित करके उनके शिक्षक बनने के एकमात्र उम्मीद को भी छीन लिया गया। अब सवाल यह है कि 11 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जब तक एनसीटी का उक्त राजपत्र अपने कानूनी रूप में अस्तित्व में था, तो उसी के अनुसार बीएड के शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने वाले या वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी सजा क्यों भुगते और आखिर उन्हें आखिरकार किस गुनाह की सजा दी जा रही। भारत के राजपत्र पर भरोसा करने कि उन्हें इतनी कठोर सजा देना कहाँ का इंसाफ है। देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों की गरिमापूर्ण जीवन जीने और अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर संस्थानिक हमला क्यों किया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों ने समय समय पर शांतिपूर्ण संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सभी जिम्मेदार व्यक्तियों, संस्थाओं में अधिकारियों के समक्ष रखा, लेकिन यह दुख की बात है कि आज तक इसके संदर्भ में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बीते 22 सितंबर 2023 को एनसीटी सचिव और संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, वर्तमान में बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के 7 सदस्यीय टीम से हुई आधिकारिक वार्ता से इन्हें पीआरटी में पुनः शामिल करने संबंधी जो भरोसा दिया गया था, उसका पालन भी उक्त संस्था ने अब तक नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप देश के इन करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का न्यायोचित समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो ये पत्र जो है शिक्षा मंत्रालय को चंद्रशेखर भाई की तरफ से लिखा गया है, जो हमारे नवनिर्वाचित सांसद नगीना लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं और इनकी तरफ से लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार और विभागों को पत्र लिखे जा रहे हैं और मामले को निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले चंद्रशेखर भाई की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। उसके बाद यूपी पुलिस के री एग्जाम को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा गया और उसके बाद अब बीएड अभ्यर्थियों को उनके हित और जीवन यापन के लिए न्याय दिलाने के लिए शिक्षा मंत्री जी को यह पत्र लिख करके उनके साथ न्याय करने की
अपील की गई है। और अब आप सभी साथियों को बता दें, इस पत्र के बाद बीटीसी अभ्यर्थियों में खलबली मची हुई है और संपूर्ण देश के बीटीसी अभ्यर्थी जो हैं वो संगठित होकर के चंद्रशेखर भाई के अगेंस्ट ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं और हैशटैग कर रहे हैं संविधान विरोधी चंद्रशेखर। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, चंद्रशेखर भाई की तरफ से ये जो हमारे माननीय सांसद भी हैं, इनकी तरफ से ये पत्र प्रेषित किया गया है। इसका क्या होगा, इस पर किस तरीके की सुनवाई और अमल की जाएगी, शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी की तरफ से यह फैसला एनसीटी को और शिक्षा मंत्रालय को लेना है। बीटीसी के अभ्यर्थियों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, जब आपके फेवर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो आप सभी लोग एक मामूली पत्र से इतना क्यों परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि इस तरीके से जो बातें उठाई जा रही चंद्रशेखर भाई की तरफ से वास्तव में स्वागत योग्य है। युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है और इसका प्रमाण ये 3 जो प्रोसेस और लेटर उनकी तरफ से प्रेषित किए गए हैं ये हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार प्रयास जारी हैं। अब देखना यह है कि एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय का बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के क्या रिप्लाई आता है इस लेटर का। जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से आगे डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में चल रही बेसिक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों यानी परिषदीय विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं उनमें समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में याचिका फाइल कर दी गई थी। उस याचिका पर कल सुनवाई होते हुए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया और 29 जुलाई तक समायोजन की प्रक्रिया पर स्टे जारी कर दिया है। दोस्तों, स्टे जारी हो चुका है और ऐसे में अब स्टे की प्रक्रिया जब लागू हो जाती है किसी मामले में तो वो प्रक्रिया जो है वहीं पर रुक जाती है। तो एक बार फिर से परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया फंस चुकी है और समायोजन की प्रक्रिया जो है वो फंसने के कई प्रमुख कारण हैं, जिसको लेकर के शिक्षक जो है कोर्ट की शरण में गए हुए थे और कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बहस के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को समायोजन की प्रक्रिया पर स्टे का आदेश जारी कर दिया है। अब देखना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से समायोजन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए स्टे पर किस तरीके से आर्गूमेंट किया जाता है और अगली सुनवाई पर किस तरीके से समायोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो कुल मिलाकर के समायोजन की प्रक्रिया एक बार फिर से बाधित हो चुकी है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे का आदेश जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।